ये मेरे ख्वाजा अजमेर की सरदारी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे ख्वाजा अजमेर की सरदारी है। 800 साल से दरियाए अता जारी है। अरे उनके दरबार से मिलता है बराबर सबको, वो नहीं देखते सैयद है के अंसारी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा हुजूर सैयद कैसर खालिद साहब किबला माशाअल्लाह। नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के ख्वाजा की नगरी में। हम अपने सर पे फैजाने शहे सिमनान रखते हैं और जमाने में नबी के मानने करोड़ों हैं। जमाने में नबी के मानने वाले करोड़ों हैं। जमाने में नबी के मानने वाले मियां करोड़ों हैं जमाने में। रजा वाले मगर अपनी अलग पहचान रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अरे जमाली साहब, ये जमाल कहाँ ले जाओगे छुपा करके? खड़े होके लगाओ, खड़े होकर के। नबी के मानने वाले अलग पहचान रखते हैं, जमाने में जमाने से जुदा पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के ख्वाजा की नगरी में। हम अपने सर में फैजाने शाहे सिमनान रखते हैं। नबी के मानने वाले करोड़ों हैं जमाने में। रजा वाले मगर अपनी अलग पहचान रखते हैं। और हजरत अल्लामा मुफ्ती अफरोज मियां के दुआएं लेकर ये शेर के सवाल कर बदअकीदा तू हमारे सामने आना, हम अपने साथ इमाम अहमद रजा सा खान रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत संभल कर। कहीं दीवार गिरती है, कहीं दर्द कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अभी खैबर कांप जाता है। कोई माने न माने पर यही जिंदा हकीकत है। रजा के नाम से 24 नंबर कांप जाता है। सुभान अल्लाह। रजा के नाम से 24 नंबर कांप जाता है। और मेरे ख्वाजा पिया हिंदल वली का नाम सुनकर ही अरे आना सागर तो क्या हर एक समंदर कांप जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। धीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत आमिले कुरान व सुन्नत गुले गुलजारे सियादत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब नूरानी। न ये मोहताज तारुफ है, ना ही इनका खानदान मोहताज तारुफ है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जमी है जहां आसमान रहता है कि करबला में इनका खानदान रहता है। और हमें हरीफों की तादाद क्यों बताते हो? मैं जिस गली में रहता हूं मुस्तफ़ाबाद की, अल्लामा मुशर्रफ साहब कहते हैं हजरत आपको मकान कहीं और लेना चाहिए। मैंने कहा हजरत आप तो मेरे दिलों में रहते हैं, कारी मुश्ताक मेरे करीब रहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बगल में रहते हैं। हालांकि इनसे मैं मुलाकात कम इसलिए करता हूँ, इनके यहाँ जाने का मतलब ये है कि मेरे जानने वाले जब देख लेंगे तो अच्छे खासे आदमी को समझने लगता है बीमार है, इसलिए डॉक्टर साहब क्या जाते हैं, इसलिए इनसे मैं कम मुलाकात करता हूँ। और एक सबको मोहल्ले में मैंने सुना कि कुत्ते ने काट लिया, तो इनके जाकर कुंडी बजाने लगा तो डॉक्टर साहब गुस्से में बोले तुझे पता नहीं कि मेरा बैठने का टाइम क्लिनिक सिर्फ 10 बजे तक है? वो बोला अरे डॉक्टर साहब हमको तो पता, कुत्ते को थोड़ी पता है। अल्लाह इनको सलामत रखे। तो हज़रत सैयद अफरोज मियां साहब किबला ये आमद है। लोग कहते हैं वहां पर उनकी तादाद ज्यादा है, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत वालों को इन्हीं के बीच रह करके आला हजरत का ये शेर कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। ये वो जमीन है जहाँ आसमान रहता है कि करबला में मेरा खानदान रहता है। अरे हमें हरीफों की तादाद क्यों बताते हो? हमारे साथ बरेली का खान रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जुनैद मियां मुसलसल 2-3 सालों से दावत दे रहे थे, लेकिन मसरूफियात के सबब इसलिए इस मरतबा इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया कि 2 माह कबल ही कह दिया 21 तारीख आप नोट कर लीजिएगा। हमने कहा मौला अली के चाहने वाले 21 तारीख को कैसे भूल सकते हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली से किसी में ताब नहीं, खुदा का शेर किसी और का खिताब नहीं, उठा एक ही झटके में बाबे खैबर को, अरे जमाने भर में अली का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। मुस्तफाबाद वालों अपनी किस्मत के रश करो, नाज करो, आज उन्हीं के शहजादे हमारे सामने जलवा पा रहे हैं।
औलाद गौसे पाक का रुखसार देखिए, औलाद गौसे पाक का रुखसार देखिए, चेहरे पे इनके नूर की बौछार देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप लोग तकरीर सुनेंगे, उठक बैठक का सिलसिला तो नहीं जारी होगा, इसलिए कि मैं यहाँ का मकामी होने की हैसियत से आपको गुजारिश कर रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आती हैं रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। मौलाना कारी मुश्ताक साहब कहना, हज़रत क्या इतना पुराना शेर आप सुना रहे हैं? तो मैंने कहा कभी कभी पुराना भी चलता है, पुराना भारत पुराना ही होता है। हजरत भी तो पुराने, एक मतलब एक चचा खड़े हो गए, बोले हजरत ये शेर बहुत पुराना। मैंने कहा ये बताओ ईमानदारी से तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 82 साल। मैंने कहा तुम नए हो या पुराने? आप सब लोग इस्तकबाल करेंगे हजरत का, हाथों को हसन हुसैनी अंदाज में माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। यार मैं धीरे से लगा रहा हूँ नारा, तो क्या मतलब जवाब आप इसी अंदाज में देंगे? भैया इधर वाले बैठे, बोलिए सब लोग बोलिए माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, आमदे औलादे रसूल जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मुफ्ती अफरोज मियां साहब क़िबला जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, शहजादे गौसे आज़म जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुनिए ये बात ताजदारे बरेली बताएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ 4 मिसरे बर्दाश्त कर लें, ये बात ताजदारे बरेली बताएंगे। कितना बुलंद मर्तबा आले नबी का है। सुभान अल्लाह। ये बात ताजदारे बरेली बताएंगे, कितना बुलंद मर्तबा आले नबी का है। और वो पीर आ गए हैं यहाँ रामपुर से, जिनकी रगों में खून भी मौला अली का है। सुभान अल्लाह, सुभान हज़रत अल्लाह। अल्लामा हुज़ूर मुफ्ती अफरोज मियां साहब क़िबला मतज़िल दुरानी। बिस्मिही ताला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस मुरू औलादकुम बिस्सलाह फ़इज़ा बलगू 7 सिनीन सदक़त या रसूलल्लाह व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर मुहतशम मुकर्रम उलमा ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिन निज़ाम ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कारी जुनैद साहब क़िबला मदरसा अहले सुन्नत गौसुल वरा चलाते हैं और उसी के सिलसिले में ये प्रोग्राम। तो आपसे गुजारिश ये है कि तकरीरी जोहर नहीं दिखाने हैं, बस ये समझ लीजिए आप जागे हुए हैं, मगर मैं भी सोया हुआ था लेकिन अब जाग गया हूँ। सैयद साहब क़िबला ने अपनी निज़ामत से जगा दिया है। अब मेरे लिए आसानी ये है, वरना होता ये है जब इस टाइम नंबर आता है तो कन्फ्यूज़न ये होती है कि इंसान खुद को जगाए या सुनने वालों को जगाए या इनको कुछ समझाए। अक्सर होता यही है कि खुरचन हाथ लगती है। खुरचन जानते हैं आप? देग में जो नीचे की तरी रह जाती है, जो चावलों में बिरयानी में जो निचला हिस्सा रह जाता है, उसे आपकी और हमारी लुगत में खुरचन कहा जाता है। खुरचन हाथ लगी है, मगर भूख लगी हो तो खुरचन भी बहुत अच्छा काम करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि पूरे पतीले का मटेरियल खुरचन में होता है। तो आम मजबूत हैं और माशाल्लाह ये सब मजबूत हैं। तो जितनी देर आप सुनेंगे इंशाल्लाह सुनाया जाएगा। और तकरीर नहीं करनी है, सिर्फ ये समझ लीजिए मुझे थोड़ी देर आपको पढ़ाना है, थोड़ी देर क्लास चलेगी, उसके बाद में इंशाल्लाह सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। मगर आपके चेहरों की ताबनाकियाँ ये बता रही हैं वाकई आप जलसा सुनना जानते हैं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। इसकी ई को थोड़ी कम कर दीजिए। आपका साउंड बहुत अच्छा है, खूब अच्छा है, बहुत अच्छा है। वरना मैं 2 लोगों से कभी पंगा नहीं लेता हूँ। एक तो रिक्शा चलाने वालों से, वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। वो जो भी कहते हैं मैं कहा हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो, मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ रिक्शा चलाने वाले से। दूसरा माइक वालों से मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ। वजह ये होती है ये भी गुस्से में रहते हैं, पूरी कमेटी का प्रेशर रहता है। कभी कोई कहता है बढ़ाइए, कभी कोई कहता है घटाइए। अगर ये अपनी पे आ जाएँ तो साहब गुर्दे फेल करवा देते हैं। अगर ये अपनी पे आ जाए, इनसे कहो आवाज़ बढ़ाओ तो ये सिर्फ बटन पे हाथ रखते हैं, बोले बढ़ गई। घटाओ बोले घट गई। चलाते नहीं उंगली को, बोले बढ़ गई घट गई। इसीलिए मैं इनसे भी पंगा नहीं लेता हूँ। अभी
तकरीबन 2-3 रोज़ कबल मौलाना सिराजुद्दीन चिश्ती मुंबई वाले इलाहाबाद में मुलाकात हुई तो मुझसे कहने लगे सैयद साहब एक जलसे में साहब माइक बड़ा ख़राब था तो मैंने कमेटी वालों से कहा कि बिल्कुल पैसे मत देना। तो साहब उन्होंने थोड़ा माइक अच्छा किया तो मैं बोला कि आधे पैसे दे देना आधे रोक लेना। बोले थोड़ा और अच्छा किया तो मैंने कहा 80% दे देना 20% रोक लेना। कहा फिर उन्होंने बाद में इतना अच्छा कर दिया मैं कहने लगा पैसे पूरे देना बाद में इन्हें इनाम भी देना। तो इसीलिए भाई मैं इन लोगों से कभी पंगा नहीं लेता हूँ। आपका तो माशाल्लाह साउंड अच्छा है मगर बाज़ जगह हकीकत ये है कि बहुत बुरी हालत कर देते हैं कि पूरे महीने नहीं उठा जाता है क्योंकि बोलने में बड़ी ताकत और जिस्म की बड़ी क़ुव्वत सरफ होती है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। इंतहाई अकीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में चाहे आवाज़ें आपकी पस्त हों लेकिन दिल मदीने की जानिब झुकाओ। आप बैठिए क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं ये बहुत गड़बड़ बात है ये नहीं करने का। आप जब हम बैठे हैं तो आप क्यों उठ रहे हो हैं आप नहीं उठोगे। इंतहाई अकीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में चाहे आवाज़ें आपकी पस्त हों लेकिन दिल नबी की जानिब झुका हो। दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। आरिफ भाई आप जरा देख रहे हैं जाकर आरिफ भाई सिर्फ जाएंगे बाकी सब लोग बैठे रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ आप इधर देखिए इंतशार मत करिए। वजह यह है कि हम शांति वाले लोग हैं शांति मजहब वाले लोग हैं। हम शांति का पैगाम देते हैं शांति को आम करते हैं। अमन व अमान सुकून हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। इसीलिए अब मैं ऑन द टॉपिक गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ और उसी पैटर्न पे चलने की कोशिश करूँगा। गुजारिश ये है कि आप मोहब्बत के साथ सुने और जो सुनाया जाए उसे याद करें और वक्त ज़रूरत दूसरों को भी याद करवाएं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह पाक ने एहसान फरमाया मोमिनों पर कि उनमें अपना रसूल भेजा। अब आपकी तवज्जो चाहूँगा। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया मेरी माँ का मुझ पर एहसान। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया आपकी माँ का आप पर एहसान। मैंने अपने वालिद के ज़रिए वास्ते से दुनिया को देखा मेरे वालिद का मुझ पर एहसान। आपने अपने वालिद के ज़रिए से दुनिया को देखा आपके वालिद का आप पर एहसान। आप मानो या ना मानो आप खूबसूरत हो जवान हो अच्छा कमाते हो अच्छी इमारत है सब कुछ है मगर ये कन्फर्म है हकीकत है कि तुम्हारे माँ बाप का तुम पर एहसान है। मानो या ना मानो कि आप दुनिया में चाहे कोई कितना ही बड़ा लामा फाहमा मुफ्ती वक्त डॉक्टर टीचर चाहे कुछ भी हो हर एक पर उसके पेरेंट्स का एहसान है इसलिए कि उसने अपने माँ बाप के ज़रिए दुनिया को देखा है। आज जो तुम जलसे में बैठे हो आज जो हम जलसे में तकरीर कर रहे हैं आप सुन रहे हो ये अगर वास्ता है तो आपके माँ बाप का वास्ता है। माँ बाप का हर एक पर एहसान। अल्लाह अल्लाह आपने सुना होगा आपको मालूम है माँ बाप में से मर्तबा किसका ज़्यादा है आप जानते किसका ज़्यादा है बोलिए किसका ज़्यादा है। आप सिर्फ 10 मिनट सुन लीजिए अगर समझ में नहीं आए तो जा सकते हैं मगर 10 मिनट तक किसी को नहीं जाने दूंगा आके नीचे हाथ पकड़ के बैठा लूंगा। 10 मिनट तक तो सुन सकते हैं ना आप तो बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। माँ बाप में से मर्तबा किसका ज़्यादा बोलिए आप माँ का। अल्लाह अल्लाह। एक जलसे में मैं तकरीर कर रहा था माँ की शान माँ की फजीलत माँ का मकाम बयान कर रहा था। एक बड़े बुजुर्ग खड़े हुए कहा हजरत ये तो बताओ क्या कुरान और हदीस में अम्मा माँ ही का जिक्र है अब्बा का भी जिक्र है या नहीं है। जिसे देखो तो कि माँ ऐसी है जिसे देखो तो माँ ऐसी है माँ की फजीलत ये है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हजरत ये तो बताओ हमारे खून का पानी हो चुका है हमारा भी कहीं जिक्र है या नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा भी जिक्र है मगर उससे पहले बात यह है कि मुझे घर के सताए हुए लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें घर में सताया गया है। वजह यह है हमारे अक्सर नौजवान हमारे घरों का माहौल ये क्रिएट हो चुका है। अगर मशवरा है तो माँ से बिजनेस करेंगे तो माँ से मशवरा रिश्ता है तो माँ से मशवरा। अगर नया मेहमान आ जाए पूछे वो कहाँ है तो माँ कहती वो सीधे हैं सीधे वो कुछ नहीं जानते। यानी माँ ने अपने शौहर को अपनी औलाद के सामने गेटकीपर बना दिया चपरासी बना दिया। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा अल्लाह अकबर कबीरा मगर याद रखो अल्लाह अल्लाह यानी हर एक मशवरा माँ से है हर एक काम का मशवरा माँ से है। बाप को सीधा बता रही है। एक पहली बात तो ये है जो माँ अपने बच्चों के सामने स्पेशली अपनी बेटियों के सामने अपने शौहर की इज्जत नहीं करती
उसकी बेटी अपनी ससुराल में जाके अपने शोहर की इज्जत नहीं करती। मुस्तफाबाद में देख लो, अपनी रिश्तेदारियों में देख लो, यही बैठे बैठे जहन घुमाओ कि कौन कौन सी माँ ऐसी है जो अपने हस्बैंड शोहर की इज्जत नहीं करती, उसकी बेटियां अपने मायके अपने ससुराल में जाके अपने शोहर की इज्जत नहीं करती। और जब इज्जत नहीं करती है तो फिर मकाम आता है, फिर बात आती है, पंचायतें होती हैं, सुलह होती है, ट्रिपल तलाक का मसला आता है, थाना कचहरी में जाते हो, कोर्ट में जाते हो। अभी 3-4 रोज कबल रामपुर में थाना महिला में इंस्पेक्टर साहिबा हमारे ताल्लुकात में है, मैं उनसे मिलने के लिए गया। 1 घंटा बैठा, नकाब पोश खातून, जिसे देखो मेरे शोहर ने 3 मरतबा तलाक दे दी, मेरे ससुर ने ऐसा कर दिया, मेरी ननंद ने ऐसा कह दिया, यानी पूरे घरों का माहौल, मुआशरे का माहौल एक अलग वे पे हम जा रहे हैं, एक अलग रास्ते पे हम जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो जानते हो मेरी नॉलेज के मुताबिक, मेरा इल्म मेरी नॉलेज कमजोर हो सकती है और अल्लाह अल्लाह रॉन्ग भी हो सकती है, मगर मेरी नॉलेज ये है 80% अगर बेटियों का घर बर्बाद करती है तो माएँ करती है। वजह यह है हर घंटे पे माँ फोन कर रही है, हर सेकंड पे माँ फोन कर रही है, बेटी बता रही है अब शोहर ने ऐसा कर दिया, अब सास ने ऐसा कर दिया, अब ससुर ने ऐसा कर दिया। ये कहती है किसी से हार नहीं माननी है, इसलिए कि तेरे बाप ने कर्जा लेके तुझे विदा किया है, तेरे ससुर को भी दिया है, तेरी सास को भी दिया है, तेरे हस्बैंड शोहर को बहुत कुछ दिया है, अब तुझे दबने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है। जब मेरी माँ चढ़ाती है तो फिर नंबर आता है तलाक का, फिर नंबर आता है जेलों का, फिर नंबर आता है कोर्ट कचहरी का। मुझे बताइए अल्लाह अल्लाह, तुम कौन से मजहब को मानने वाले हो? हमारा रिलीजन वो पाकीज़ा रिलीजन है, हमारा मजहब वो पाकीज़ा मजहब है। अल्लाह अल्लाह। आओ, वो और है जिनके पास कोर्स नहीं जीने के लिए, वो और है जिनके पास जीने के लिए तरीका नहीं है, किताब नहीं है, कोर्स नहीं है। हमारे पास जीने के लिए कोर्स की शक्ल में अल्लाह की किताब कुरान करीम है। बोलो दरा सुभान अल्लाह। हमारे पास वो और है जिनका आइडियल मुंबई में रहने वाले हैं, वो और है जिनका आइडियल क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो और है जिनके आइडियल दुनियादार है। हमारे आइडियल दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार है, आमिना के लाल है। वो और है जिनके पास जीने का तरीका नहीं, जिनके पास कोई किताब नहीं, जिनके पास कोई कुरान अल्लाह अल्लाह कोई कानून नहीं, कोई ला नहीं। मगर हम आवारा नहीं है, तुम आवारा नहीं हो, तुम्हारे पास कानून है, तुम्हारे पास अल्लाह अल्लाह किताब है, तुम्हारे पास बेहतरीन आइडियल है। वो आइडियल मदीने वाले मुस्तफ़ा है, वो आमिना के लाल है। अल्लाह अल्लाह। अगर हमने अपने नबी की जिंदगी को फॉलो किया, अपने नबी को आइडियल बनाया, फिर हमारी बच्चियों में तलाकों के मामलात नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए आएंगे मदीने वाले मुस्तफ़ा की बेटियां हैं। अल्लाह अल्लाह। जब अल्लाह के रसूल ने अपनी चहेती बेटी सय्यदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा को विदा किया तो एक पैगाम दिया था, बेटी मैं तेरा निकाह तो कर रहा हूँ, मगर याद रखना कभी अपने शोहर अली से कोई फरमाइश मत करना, और मैं हश्र में तुझसे इस हाल में मिलूं कि तेरा शोहर अली तुमसे राजी हो। अगर आज भी अपनी बेटियों को विदा करते हुए मेरी माँ मेरा बाप अपनी बेटियों को ये लेसन पढ़ाएगा कि तू कभी अपने शोहर को नाराज मत करना। बेटी अब घर तेरा ये घर नहीं है, अब तेरी ससुराल तेरा घर बन चुका है, वहाँ तेरा सुकून है, वहाँ तेरा मकाम है। जिस दिन हमारे घरों में सय्यदा फातिमा ज़हरा की सीरत हमारे घरों में आ गई, हमारे घरों में लड़ाई नहीं होगी, हमारे घरों में फसाद नहीं होगा, हमारे घरों में तलाक़ें नहीं होंगी, बल्कि अल्लाह पाक हमारे घरों को जन्नती गहवारा बना दे। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते वालिदैन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अगर हालात ये हैं, हम समझाते कहाँ हैं? हमने फॉलो औरों को किया है, हमने आइडियल औरों को बनाया है। अल्लाह अल्लाह। वो और हैं जिनके पास कोई कानून नहीं, वो और हैं जिनके पास कोई राब्ता नहीं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो आश्रम में डालते हैं, हमारे यहाँ आश्रम का तसव्वुर नहीं है। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। अगर बाप बेकार हो जाए, माँ बेकार हो जाए, बीबी खातून कहे माँ लड़ती है, बाप लड़ता है, तो वो आश्रम में डालते हैं। और अगर जो आश्रम में हम में
से डाले तो वो हम में से है नहीं, इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया जन्नत नहीं कमाई तो वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। कौन है जो अपने माँ बाप को आश्रम में डालते हैं? अगर मज़हब इस्लाम का मानने वाला, अगर मुसलमान है, नबी को फॉलो किया है, तो चाहे बाप कितना ही बूढ़ा हो जाए, चाहे माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए, अगर रिक्शा चलाता हो, फैक्ट्री में 24 घंटा काम करता हो, अपने माँ बाप को आश्रम में नहीं डालता है, इसलिए वो जानता है अगर कितने ही बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त है, एक मस्जिद नहीं हजारों मस्जिदें बनवा दी हो, एक मदरसा नहीं हजार मस्जिदें बनवा दिए हो, चाहे एक दिन तकरीर न करता हो, पूरी जिंदगी तकरीर करता हो, अल्लाह अल्लाह कितना ही बड़ा जाहिद हो, आबिद हो, नमाजी हो, कितना ही बड़ा हाजी हो, अगर माँ बाप नाराज है तो नमाज नमाज नहीं है, रोजा रोजा नहीं है, हज हज नहीं है, ज़कात ज़कात नहीं है। अल्लाह अल्लाह आज अगर सैयद साहब क़िबला या पीर साहब या कोई आलिम आए तो नोटों की बरसात करते हो, हार भी डालते हो, नारे तकबीर नारे रिसालत से इस्तकबाल भी करते हो, पीर आए तो हाथ नहीं पैर चूमने की भी कोशिश करते हो, पीर साहब की गाड़ी के टायर भी चूमने की कोशिश करते हो, मगर एक बात याद रखो, अल्लाह अल्लाह उलमा की इज्जत करते हो बाई से सवाब है, सादात की ताज़ीम करते हो बाई से अजर है, मगर कान खोल के सुनो, इमामों को नवाजना चाहिए, उलमा को नवाजना चाहिए, पीर अगर सही है उसे नवाजना चाहिए, मगर याद रखो अगर माँ बाप नाराज है नारे काम नहीं आएंगे, अगर माँ बाप नाराज है पीर का हाथ चूमना काम नहीं आएगा। इसलिए एक पीर नहीं दुनिया के सारे पीर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए जन्नत नहीं दिलवा सकते, इसलिए अल्लाह ने जन्नत हमारे हाथों में नहीं, जन्नत तो माँ बाप के कदमों में रख। नारे तकबीर, पूरा मजमा इस्तकबाल करे, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा हुज़ूर अफरोज़ मियां साहब क़िबला, गुले गुलजारे क़ादरियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, सब खफा होते हैं लेकिन माँ खफा होती नहीं। और मैंने खाई है सफर में रोटी माँ के हाथ की, बेमज़ा होती है, बासी हो जाती है लेकिन बेमज़ा होती नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने खाई है सफर में रोटी माँ के हाथ की, बासी हो जाती है लेकिन बेमज़ा होती नहीं। जिंदाबाद अल्लाह। माँ बाप सबसे अहम है, मगर मुझे बताइए ये बताएगा कौन, ये बताएगा कौन, ये बताएगा कौन? 3 लोगों की गुस्ताखी कभी मत करना। 3 जमातें ऐसी हैं अगर गुस्ताखी करोगे तो ईमान से हाथ धो बैठोगे, खात्मा कुफ्र पर होता है। नंबर 1 माँ बाप की गुस्ताखी। माँ बाप की गुस्ताखी इंसान को गुमराह कर देती है और गुमराही जीना बजीना आ जाती है। माँ बाप का गुस्ताख नहीं। और जानते हो बेअदबी क्या है? बाबू साहब बहुत पढ़ लिख गए, खुद कुर्सी पे बैठे हैं, माँ बाप नीचे बैठे हैं, बेअदबी है। क्या है? समझ में नहीं आ रही? आ रही है तो बोल दो। विदाउट परमिशन, बगैर इजाजत के माँ बाप से आगे चलना बेअदबी है। खुसरहाने पे बैठा है, माँ बाप पायती पे बैठे हैं, बेअदबी है। कौन बताएगा ये? कौन बताएगा ये मर्तबा, ये फजीलत यही मदरसे तो बताते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मस्जिद के मिंबर बताते हैं कि माँ बाप क्या है। बेशक बेशक, बोले 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब कहाँ गए? इसकी बाहर की आवाज को खत्म करिए, सिर्फ यहाँ की बढ़ाइए। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए माँ बाप सबसे अहम है, माँ बाप सबसे पहले हैं। माँ बाप की गुस्ताखी इंसान को कुफ्र के दलदल में ले जाती है, तो माँ बाप की गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर, आलिम की शान में गुस्ताखी नहीं हो, इसलिए कि उलमा फरमाते हैं मन सब्बा आलिमन फकीला अलैहिल कुफ्र। जिसने किसी आलिम की शान में गुस्ताखी की, सब्बो शितम किया बेवजह बेउज़्र शरई, तो उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फतावे रज़विया में इरशाद फरमाते हैं, जो आलिम की गुस्ताखी करता है वो मरीजुल क़ल्ब खबीसुल वातिन, और कुफ्र पर खात्मा होने का कभी अंदेशा है।
अल्लाह अल्लाह। और अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जो किसी आलिम की शान में गुस्ताखी करता है उसकी 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं होता। इन दो जमातों की कभी गुस्ताखी मत करना, माँ बाप हो या आलिम। इको इसकी कम करें, जो इसकी आवाज वापस आ रही है वो कम करें। साउंड आपका अच्छा है, बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं बहुत जल्दी तकरीर खत्म करूंगा। ऐसे टाइम पे डिस्टर्ब होता है कि क्या समझाया जाए और क्या सुनाया जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी सलाम होने वाला इंशाअल्लाह। मैंने बताया मेरे माँ बाप का मुझ पर एहसान, आप पर आपके माँ बाप का एहसान, मगर दुनिया में एक जात ऐसी उस पर सारी कायनात का एहसान, उसका सारी कायनात पर एहसान, मगर उस पर किसी का एहसान नहीं। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। वो कौन है जिस नबी की आमद का जलसा सजाए हो वही नबी तो है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कायनात पर उनका एहसान है, उन पर किसी का एहसान नहीं। न उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला का एहसान है, न उनकी वालदा हजरत आमिना का एहसान है। जानते हो बाप का एहसान क्यों होता है? इसलिए कि बाप बच्चे की परवरिश करता है, पालता है, रिक्शा चलाता है, 24 घंटा फैक्ट्री में काम करता है, अल्लाह अल्लाह झूठ बोलता है, रोजी कमाता है। किसके लिए? बच्चों की परवरिश के लिए। तो बाप का ये बहुत बड़ा एहसान है। माँ बच्चे पर तो एहसान करती है। पहला एहसान है बच्चे की देखभाल करना, उसकी परवरिश करना। दूसरा सबसे बड़ा एहसान है कि बच्चे को जन्म देना। सुभान अल्लाह। और जन्म देना इतना बड़ा एहसान है। माँ जानती है अल्लाह अल्लाह हालत हमल में, हालत प्रेगनेंसी में जब बच्चे को जन्म देने का नंबर आएगा तो मेरी जान भी जा सकती है, मुझे मौत भी आ सकती है। और बहुत सारी माएँ इस दुनिया को दागे मुफारकत दे जाती हैं, उनको मौत आ जाती है। अल्लाह 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 अल्लाह। माँ इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उसके बाद में जो मिलने वाला रिजल्ट और नतीजा है औलाद की शक्ल में, वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए कि जिनके घरों में औलाद नहीं है, हमारे पास फोन आते, कांटेक्ट करते हैं, हजरत गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, दौलत बहुत है, मगर घर में खुशी नहीं। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अभी तक औलाद से महरूम रखा, हमारे घर में औलाद नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तो औलाद घर की रौनक है, औलाद घर की जीनत है, औलाद घर की बरकत है, औलाद बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपकी तवज्जो का तालीम हूँ। अल्लाह अल्लाह। वालिद का एहसान इसलिए होता है कि वालिद बच्चे की परवरिश करता है, बच्चे की परवरिश करता है और बच्चे को पालता है। और क्या हुआ साउंड को? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। खत्म, सलाम कर दें क्या? तो फिर बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई ये आवाज आई जरा थोड़ी कम करो। देखिए मैं भी इंसान हूँ, एक तो टाइम इतना है, इतनी बाद में टाइम दिया है, और फिर जब डिस्टर्ब होगा तो इंसान बोलेगा क्या? जो मैं तुम्हें बताने आया हूँ वो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं बताऊँ क्या आपको। आप सुनने वाले अच्छे हो, मगर ये आना जाना ये अच्छा नहीं है। और अगर नहीं सुनना चाह रहे हैं तो जबरदस्ती भी नहीं है, सलाम पढ़ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। तो बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाप का एहसान इसलिए होता है कि बाप बच्चे की परवरिश करता है, पालता है, मगर अभी मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए कि आपके वालिद का साया सर से उठ गया। सुभान अल्लाह। अगर मेरा रब चाहता तो आपके वालिद को आपकी जिंदगी में जिंदा रख सकता था, मगर नहीं रखा। क्यों? इसलिए ए अब्दुल्ला अगर तुम जिंदा रहोगे तो अपने बच्चे की परवरिश करोगे। कोई भी कह सकता है कि हजरत अब्दुल्ला का एहसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। ए हबीब मुझे ये मंजूर नहीं, इसलिए कि तू तेरा एहसान कायनात पर है, तुझ पर किसी का एहसान नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जानते हो माँ का एहसान क्यों होता? माँ का एहसान इसलिए होता है कि माँ हालत हमल में अपने बच्चे की खातिर, अपने बच्चे की सुकून की खातिर, मई जून की गर्मी पड़ती है, डॉक्टर ने मना किया है ठंडा पानी नहीं पीना है, बिरयानी नहीं खानी है, तला भुना नहीं खाना है। अगर तूने ठंडा पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, अगर तूने बर्फ खाया तो तेरे बच्चे को नुकसान हो सकता। मई जून की शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, पूरा घर ठंडा पानी, ठंडे मशरूबात, माकुलात खा रहा है, अल्लाह अल्लाह, बिरयानी खा रहा है, तरह तरह के खाने खा रहा है, मगर माँ का दिल चाहता है ठंडा पानी को नहीं पीती, माँ का दिल चाहता है बिरयानी खाने को नहीं खाती। जानते हो क्यों? इसलिए कि मेरा मेहमान, मेरा लख्त जिगर या मेरी शहजादी इस दुनिया में सही सालिम आ जाए। माँ अपनी औलाद के लिए अपना खाना छोड़ती है, पीना छोड़ती है, सुख छोड़ती है। आज अगर तू कुछ बन गया
तो माँ को कहता है तुमने कर ही किया है, बाप को कहता है तुमने किया ही किया है। ऐसा तो हर एक के माँ बाप करते हैं, मगर याद रखे नादान, चाहे तू कितना ही बड़ा, चाहे कितना भी बड़ा कुछ हो जाए, चाहे आज तू मकान में रहने लगा, कितना ही कमाने वाला बन गया, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया, मगर समझ और सुन, अल्लाह अल्लाह तेरे माँ बाप ने जो तुझ पर एहसान किया है, अगर पूरी जिंदगी अपने माँ बाप को कांधे पे बिठाकर हज करवाएगा तब भी एक एहसान का हक अदा नहीं कर सकता। माँ अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा रिस्क लेती है, कितने बड़े इम्तिहान से गुजरती है। मगर आओ सय्यदा आमीना मुस्तफ़ा की माँ वालदा से पूछते हैं, वो कहती हैं जब मेरा बेटा दुनिया में आया तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं, बोलो बोलो, मुझे कोई दर्द ही नहीं, मुझे कोई एहसास ही नहीं। अल्लाह अल्लाह मैंने कहा एहसास होता भी कैसे, दर्द होता भी कैसा। अगर सय्यदा आमीना को दर्द होता तो ये मुस्तफ़ा पर उनका एहसान होता। बोलो बोलो बोलो। अगर आप पे रंग चढ़ेगा तो बहुत जल्दी रंग चढ़ा के 1 साल के लिए जिंदा रहेगा, बरकरार रहेगा और सलातो सलाम होगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अगर सय्यदा आमीना को तकलीफ होती तो उनका एहसान, मगर रब को मंजूर नहीं। हबीब दुनिया की सारी माओ का अपने बच्चों पर एहसान है, मगर तुझ पर किसी का एहसान नहीं। सुभान अल्लाह। कायनात पर तेरा एहसान है, तुझ पर किसी का एहसान नहीं। न तेरी माँ का एहसान है, न तेरे बाप का एहसान है। अल्लाह अल्लाह। और दूसरी वजह यह है, मैंने कहा ए आमीना, अल्लाह अल्लाह दर्द हो भी कैसा सकता था, तकलीफ हो भी कैसी सकती थी, इसलिए कि दर्द गोश्त के लोथड़े से होता है। दर्द तो गोश्त से होता है, जिस्म से होता है। अल्लाह अल्लाह। अब आओ मुस्तफ़ा के बारे में, मुस्तफ़ा क्या है कुरान से पूछो तो कुरान ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर मिनल्लाहि नूर मिनल्लाहि नूर। तहक़ीक़ के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। तो मुस्तफ़ा को जिस्म मत समझना, मुस्तफ़ा को गोश्त का लोथड़ा मत समझना, वो अल्लाह की तरफ से नूर है, नूर। तभी तो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ले नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, माशाअल्लाह। और दूसरी वजह ये है, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इजाजत हो तो बताऊं, इजाजत है तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कहा सय्यदा आमीना आपको तकलीफ हो कैसे सकती थी, क्योंकि कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब आप तो आलमीन के लिए रहमत है। सुभान अल्लाह। अगर सय्यदा आमीना को तकलीफ होती तो कोई भी कह देता जब आलमीन के लिए रहमत है तो माँ को तकलीफ क्यों दे रहे हैं, माँ के लिए जहमत क्यों बन रहे हैं। हबीब दुनिया के जितने बच्चे आ रहे हैं वो सहमत बन के आ रहे हैं, तुझे जहमत बन के नहीं जाना है, तुझे तो रहमत बन के जाना है। दुनिया के जितने बच्चे आते हैं अपनी माँ को रुलाते हुए आते हैं, आमिना का लाल आ रहा है, माँ को नहीं पूरी दुनिया को हंसाते हुए आ रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा आ गए, जमाने में बहारें आ गई, कायनात में निखार आ गया। कहे नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह, चाहे तो कितना भी बड़ा कुछ हो आके कुछ बनता है, जब आता है तो बच्चा ही होता है, गूंगा होता है, न बोल सकता है न समझ सकता है। मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं तो खतना शुदा तशरीफ ला रहे हैं। जब तू आता है चाहे प्रधान जी के घर में आए, चाहे विधायक जी के घर में आए, चाहे MP जी के घर में आए, चाहे CM PM के घर में आए, जब भी बच्चा आता है तो बच्चे पे गंदगी लगी हुई होती है, रतूबत लगी हुई होती है। मेरे मुस्तफ़ा आ रहे हैं, जितने बच्चे आते हैं उनकी रतूबत और गंदगी से बदबू आती है। मुस्तफ़ा आ रहे हैं, मुस्तफ़ा की वालिदा कहती है मेरा बेटा आ रहा है, मेरा घर नूर से मुअत्तर हो गया है, खुशबू आ रही है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं, जमाने में बहारें आ गई। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा हमारे लिए आइडियल है, मुस्तफ़ा हमारे लिए नमूना है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। हमारे पास कोर्स है, हमारे पास जीने का तरीका है। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, जमाने में बहारें आ गई। मुस्तफ़ा ने बताया अमानत क्या है, सदाकत क्या है। बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है तकरीर। मुस्तफ़ा ने बताया अमानत क्या है, सदाकत क्या है।
मगर दौरे हाजिरा में करामतें बताओ, मौजज़ात बताओ, अच्छा लगता है। करामत वली करामत से नहीं पहचाना जाता। करामत तो एक आम सी सिफत है, और करामत देख के वली पहचानोगे तो आंखों को धोखा लग सकता है। इसलिए कि हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स आया मुरीद होने के लिए, और दिल में हैद किया मुरीद जब होऊंगा जब कोई हजरत करामत दिखा देंगे। आया, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, पूरा साल हो गया, कोई करामत नहीं देखी। बिस्तर उठाया, जाने लगा। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया था, बताओ तो सही आए क्यों थे और जा क्यों रहे हो? कहा हुजूर बस रहने दो, सुना था हम बहुत बड़ा था मगर है कुछ नहीं। तवज्जो है आपकी? सुना था नाम बहुत बड़ा है मगर है कुछ नहीं। सुना था जुनैद बगदादी ये हैं, ये हैं, ये हैं। एक साल हो गया अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। आपने फरमाया बता तो सही क्यों आया था? कहा हुजूर सुन ही रहे हो तो सुनो। आया इसलिए था मुरीद होने के लिए, मगर शर्त थी जब तक कोई करामत नहीं देखूंगा मुरीद नहीं होऊंगा। आपने फरमाया अच्छा एक साल हो गया कोई करामत नहीं देखी? बोले कुछ नहीं, बस नाम ही नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक साल हो गया, अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया तू बता करामत किसे कहते हैं? तो कहने लगा करामत ये है, मैंने एक शख्स को आसमान में उड़ते हुए देखा। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया आसमान में तो मक्खी और मच्छर भी उड़ते हैं, किसी मच्छर का मुरीद हो जा। बोल दो, बोल दो, सुभान अल्लाह। किसी मच्छर का मुरीद हो जा और भिन भिन करता रहे, कभी किसी के कान पे, कभी किसी के कान पे। कहा हजरत मैंने एक शख्स को देखा था कि पानी में चल रहा था। आपने फरमाया पानी में तो मछली और मेंढक भी चलती हैं, किसी मेंढक का मुरीद हो जाओ टट्टर करता रहे। हजरत मैंने किसी को आग पे चलते हुए देखा है। आपने फरमाया आग में तो जादूगर शोबेबाज भी चलते हैं। कहा हुजूर फिर ही बताओ कि करामत कहते किसे है? अब इसके दिल पे जो मैल लग चुका था, इसका दिल जो काला हो चुका था, गुनाहों के दलदल में फंस चुका था, अब इसके दिल से वो गुनाहों का दलदल, इसके दिल से कालापन दूर हो रहा था। अब ये हकीकत में जाने की कोशिश कर रहा था, मार्फत की मार्फत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हुजूर आप ही बता दीजिए करामत कहते किसे हैं? हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया सुन, करामत ये है एक मर्द मोमिन, एक मर्द के दिल पर बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी खंजर के, बगैर किसी भाले के, बगैर किसी तलवार के उसके दिल पे वार कर रहा हो और उसके दिल से मैल निकाल कर उसे जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जा रहा हो। कदमों में गिर गया, कहने लगा हुजूर ये तो मेरा मामला हो रहा है, मेरे दिल की स्याही चढ़ रही है, अब मैं समझ गया विलायत किसे कहते हैं, करामत किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, माशाअल्लाह। सुभान निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ऐसे ही नहीं बनते हैं। मुस्तफा ने बताया अमानत क्या है, सदाकत क्या है। अब तो हाल ये है, आंख बची माल दोस्तों का। अगर कहीं पड़े हुए आपको पैसे मिल जाएं, आपने उठाए मस्जिद में दे दिए, मगर एक बात बताओ कौन से अपने बाप के दिए? शरीयत ये कहती है, फिक़ह हनफी में ये है, अगर गिरी हुई चीज है आप उठाएंगे नहीं, क्योंकि ढूंढने वाला वहीं आएगा जहां गिरी है। अगर आपने उठा ली, चाहे देने की नियत से उठाई हो, मगर सुनो शरीयत का फैसला है, अगर किसी ने धोखे से भी उठा ली तो 1 साल तक उसे ऐलान करना पड़ेगा किसकी है, किसकी है, किसकी है, किसकी है। कितना? 1 साल तक। 1 साल के बाद में अगर उसका मालिक नहीं मिला तो आप उसको खर्च कर सकते हैं, और पूरी जिंदगी में कभी आ जाए तो उसको फिर वापस करनी पड़ेगी। अमानत ये है। अमानत ही के ऊपर एक बात मैं आपको बता दूं और इसी बात पर ख़त्म करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा अमीन है, सादिक है, मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो यही मक्का के लोग जानी दुश्मन बन गए। प्लानिंग पे प्लानिंग। इनकी एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बड़े बड़े रुअसा, बड़े बड़े उमरा थे, और एक बेहतरीन जुब्बे कुब्बे में शैतान भी महफिल में हाजिर हुआ। मीटिंग में मशवरा देने की नियत से
तो कहा क्या किया जाए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का कोई खड़ा हुआ कि इनको कैद में डाल दिया जाए। तो शैतान खड़ा हो गया, नहीं नहीं नहीं, इनका मशवरा ठीक नहीं है, इसलिए उनके चाहने वाले रात में आएंगे, उनको छुड़ा के ले जाएंगे, ये मशवरा ठीक नहीं। इसी बात पे बात खत्म करूंगा, अमानत की बात बता रहा हूं। दूसरा खड़ा हुआ, दूसरे ने कहा कि इनको शहर से बाहर निकाल दिया जाए, जिला वतन कर दिया जाए शहर। फिर शैतान खड़ा हो गया, क्योंकि बेहतरीन जुब्बे कुब्बे में था, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं करना, अगर इन्हें शहर से बाहर भगा दोगे दूसरी जगह जाएंगे, अपने दीन का प्रचार करेंगे, इनके साथ बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, जब ये मजबूत हो जाएंगे तुम्हारे शहर पे चढ़ाव कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। शैतान पूरा एक शेख के लिबास में मलबूस है। एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा ऐसा करो इनको कत्ल कर दिया जाए। शैतान खड़ा हुआ, ये मशवरा सबसे बेहतर, इससे अच्छा कुछ नहीं, अगर ये खत्म हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इनका पैगाम, इनका मिशन, मजहब इस्लाम की नशरो इशाअत यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब बात ये थी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं, मारेगा कौन? और उस टाइम पे भी खून का बदला खून था, किसास था। तो शैतान ने मशवरा दिया, ऐसा करते हैं एक नहीं मारेगा, जितने भी अमीर हैं सबका घर का एक एक फर्द जमा हो जाए और सब मिलकर मारेंगे। और जब सब मिलकर मारेंगे तो फिर फैसला ये होता है, किसास नहीं लिया जाता, दियत दी जाती है, और दियत पैसों की शक्ल में होती है। सब अमीर हैं, चंदा करके दे देंगे खानदान को, काम खत्म हो जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी। बोले करना कब है ये? बोले जल्दी करना है, इसलिए अगर ताखीर की तो काम खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ फरमा है, अल्लाह अल्लाह, साथ में मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा बाबा हसनैन करीमैन मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानशीन नबी, इनकी प्लानिंग हुई, 40 लोग मारने के लिए हाथ में भाले हैं, हथियार हैं, 40 आतंकवादी खड़े हैं मुस्तफा के मकान को घेरे हुए, न कूदने देंगे न भागने देंगे। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, हबीब ये तुझे मारने के लिए आए हैं और आज ही हिजरत करके जानी है। बोल दो बोल दो बोल दो। मैंने कहा रब हिजरत आज ही क्यों? हिजरत तो पहले भी हो सकती थी मेरे रब, तुझे तो सब मालूम है ये मंसूबा कब बनाएंगे, तेरे हबीब का पीछा कब करेंगे, तेरे हबीब का हिसार कब करेंगे। जब हिसार कर लिया, 40 लोगों के हाथों में हथियार है, पूरे मक्का के बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, मारने के लिए खड़े हैं, मगर आज ही हिजरत की तो जवाब मिला, इसलिए सारी दुनिया को पैगाम दे दिया जाए, जिसे रब बचाए, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सुभान अल्लाह। जब तक रब चाहे कोई किसी को मार नहीं सकता, इसलिए ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा, खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर रब ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। फिरौन ने ख्वाब देखा था, बनी इसराइल में बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को मलियामट कर देगा। फैसला किया कि सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह ने उसी साल हजरत मूसा को पैदा किया। बोल दो बोल दो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में ही क्यों आए? दिल्ली में भी आ सकते थे, मुरादाबाद, रामपुर, दीगर सूबों में भी आ सकते थे, मगर अजमेर में ही क्यों? बोलो बोल। इसलिए अजमेर गढ़ है, गढ़, और इनकलाब गढ़ से लाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकलाब वहीं से लाया जाता है, जहाँ गढ़ होता है, जहाँ मरकज होता है, जहाँ सेंटर होता है। ख्वाजा गरीब नवाज भी अजमेर में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का हुक्म आ गया, साथ में मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अमानतें हैं जो बताना चाहता हूँ, जो महल इस्तिशाद है, जो सोचने की बात है, गौर व फिक्र करने की बात है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अली मुझे जाना है, लेकिन ये अमानतें हैं, ये फुला फुला को पहुँचा देना। मैंने कहा हबीब या रसूल अल्लाह, जो मारने के लिए आए हैं उन्हीं की अमानतें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पीछा कर रहे हैं, जो आतंकवाद है मक्का के, उन्हीं की अमानत है। और किसके पास? जिसको मारने के लिए आए।
तो मक्का के आतंकवादी ये समझ रहे हैं बैंकें बहुत भागती हैं, मगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बैंक में जिसका अकाउंट है वहाँ घपला नहीं होगा। इसलिए कि दुनिया में अगर कोई अमीन है तो वह अमीना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहब से इख्तिलाफ है, जात से इख्तिलाफ है, मगर अमानत में इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ कर रहे हैं, मारने के लिए आए हैं, मगर यकीन अभी भी यह है अगर पैसा कहीं महफूज है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा अल्लाह के हबीब जो मारने के लिए आए हैं उन्हीं की अमानतें हैं, फिर वापस क्यों लेके चले जाते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आतंकवादियों ने आपको घेर रखा है उन्हीं आतंकवादियों की अमानतें हैं। आप चाहते तो उन्हें लेके जाते। अल्लाह अल्लाह आलम तसव्वुर में जवाब मिला, मैं दुनिया से किसी का हक मारने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मजलूमों का हक दिलाने के लिए आया हूँ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में मजलूमों का हक दिलाने के लिए आए हैं। ऐसा है हमारा मजहब, ऐसा है हमारा नबी। दुनिया को बताओ, अल्लाह अल्लाह हिजरत का हुक्म आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कंकरें ली। कुरान करीम की आयत है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह के रसूल ने उन कंकरियों को मारा, निकल गए। सुभान अल्लाह, बोल दो, बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकल गए। पूरी रात खड़े रहे, इंतजार में है कब आएंगे, कब आएंगे। शेख साहब आए, शैतान के कैसे खड़े हो? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का वेट है, इंतजार है, आज काम खत्म कर देंगे, मजहब इस्लाम का एंड होने वाला है। शैतान बोला एंड तो तुम्हारा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले कैसे? बोले निकल भी गए। सुभान अल्लाह। बोले कहाँ से? बोले यहीं से। बोले कैसे निकल सकती? 40 से नींद एक को आ जाएगी और एक भी नहीं सोया, किसी की आंख भी नहीं झपक मारी है, तो निकल कहाँ से गए? बोले यहीं से निकले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। निकल कैसे गए? यहीं से निकले हैं। जब जाके देखा तो बिस्तरे नबी पे अली मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानशीन मुस्तफा मौला कायनात मौजूद है। सब सोचने लगे कहाँ से निकले, कहाँ से निकले, कहाँ से निकले। अब एक बात बताऊं मैं, ये जरूरी नहीं आंखें खुली हो तो देखती हो, बेशक ये जरूरी नहीं जिसकी खुल रही है वो देख रहा हो। ऐसा भी हो सकता आंखें खुली हो मगर पूरे अंदर का पूरा इंजन गायब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा हो सकता इंजन फेल हो चुका हो। आंखें खुली होने से कुछ नहीं होता। बहुत सारी आंखें खुली होकर नहीं देखती बेशक। और बहुत सारी आंखें बंद होती हैं मगर दिल की दुनिया देख लेती है। इसलिए जिंदा वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मरता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल का गुस्ताख हो वो दुनिया में भी मुर्दा है, बाद मरने के कब्र में भी मुर्दा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जिंदा होना चाहते हो, अमानत सबसे पहले है अमानत। अब तो अगर मौका लग जाए, आंख लगी, आंख बची माल दोस्तों का पूरा ठेला उठा लाएं, बस मौका लगे किसी भी सूरत से। हैं सच्चे पक्के मुसलमान मगर गोश्त खाने के, बिरयानी खाने के, इसके आगे नहीं हो। कितनी हमारी बच्चियां अल्लाह अल्लाह इर्तिदाद का शिकार हो गई, कितनी हमारी बहन बेटियां दूसरों के कब्जों में चली गई। कोई होश है? अल्लाह अल्लाह ट्रिपल तलाक का मसला हो वो गुजर गया, अब वक्फ का मसला चल रहा है, औकाफ का मसला चल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, कितने मेमोरेंडम दिए गए, कितने एहतिजाज हुए, कितने प्रोटेस्ट हुए। कुछ होने वाला है? आप तो खुश होते हो, सिर्फ खुशी इस बात से होती है साहब विधायक साहब हमारी बाइक छुड़वा दे, हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। अल्लाह अल्लाह विधायक साहब हमारे यहाँ शादी में आ जाए, हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। हम इसी पे मगन है। मगर मुझे बताइए QR कोड का मसला आया, मुझे ये बताओ जिन लोगों को आपने सदन में भेजा है, बात इसी पे खत्म कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई आलिम बोले तो सियासत से कोई मतलब नहीं, सियासत से कोई मतलब नहीं, सियासत से कोई मतलब नहीं। अरे मतलब कैसे है? जब जब हमारी शरीयत पे मुदाखलत की जाएगी, जब जब हमारे मजहब पर इंटरफियर किया जाएगा तो आलिमों को बोलना पड़ेगा। इसलिए आलिम इस दुनिया की जान है, आलिम शरीयत की जान है। अगर आलिम गूंगे हो गए तो समझ लेना शैतानियत पनपेगी, शैतानियत जन्म लेगी। तो आलिम को हक बोलना पड़ेगा, आलिम को बयान करना पड़ेगा। QR कोड आप जो स्कैन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों न बताइए, आपकी मुझे बताइए। आपने जिन लोगों को सदन में भेजा है, क्या उनके मुंहों में दही जम गया है? जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती है, चाहे वो समाजवादी हो,
चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो, मुझे बताओ क्या सिर्फ मुसलमानों को वोट लेने के लिए है? क्या मुसलमानों का मिसयूज करने के लिए है? क्या मुसलमानों का इस्तेमाल करने के लिए है? उनसे कहो अल्लाह अल्लाह, हम कारे वाली सड़क पे तो चल सकते हैं, हम बगैर छत के मकान में तो रह सकते हैं, मगर नबी की शान में गुस्ताखी हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो नबी की इज्जत चाहिए। इसलिए अगर जीना है तो नबी की इज्जत के खातिर जीना है, मरना है तो नबी की इज्जत के खातिर मरना है। तभी तो बरेली का इमाम बोलता है या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।